करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जेएसएससी का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसी बीच आप लोग के साथ एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आ गया है। जितने भी छात्र बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे झारखंड पुलिस का, ठीक है, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये वैकेंसी आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए, ये थोड़ी देर पहले ही आया हुआ है, तो आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या कितने सीट है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सब कुछ पढ़ते हैं, सबका जानकारी लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। जितने भी छात्र जो झारखंड पुलिस का इंतजार कर रहे थे और बहुत बड़ी संख्या पे वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, 4919, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है इस वैकेंसी में। चलिए जल्दी आइए। चलिए देखिए, एकदम ऑफिशियल न्यूज़ है, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है ना। देखिए विज्ञापन संख्या जो है 17/2023, ठीक है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग, ठीक है, JCCE 2023 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। विज्ञापन संख्या कितना है? 17/2023 झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो JCCE 2023 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार पत्र संख्या देखिए 6855 दिनांक 8/12/2023 द्वारा अग्रशासित गृह कारा और आपदा प्रबंध विभाग पत्रांक 5713 दिनांक 4/12 द्वारा संसूचित जिला स्तरीय आरक्षी संवर्ग आरक्षी रिक्तियों का विरुद्ध भारत सरकार से विहित पर्व झारखंड आरक्षी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें टोटल हम लोग का शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित आयु जो है सबको देखते हैं। देखिए सबसे पहला है आप लोग का परीक्षा शुल्क 100 रुपया, ठीक है। ST/SC को 50 रुपया, ठीक है। चलिए देखिए सीट का विवरण, देखिए सीट बहुत ज़्यादा है ना। सीट देखिए रांची जिला, ठीक है, रांची जिला एक तरफ से सबसे कम सीट यहीं पे दिखाई दे रहा है 76। कुल रिक्ति की संख्या कितना है बाबू लोग? 76 है, ठीक है। पुरुष में देखिए 6 है, महिला में 44 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में 0 है पुरुष का और महिला में 21 है, ठीक है। जनजाति में भी 0 है, एकदम दोनों में। देखिए बहुत ही कम सीट है ना। BC1 BC2 दोनों में नहीं है सीट, ठीक है, सिर्फ जनरल में है ना। ध्यान दीजिए। आदिम जनजाति में 1 है, खेलकूद कोटा से 2 है, ठीक है। खूंटी जिला में देखिए 86 है। इसका पूरा PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। खूंटी जिला में 86 सीट है, पुरुष में 0, महिला में 34। सिमडेगा में देखिए 103, ठीक है, पुरुष 25, महिला 52। आपका गुमला में 12, ठीक है। हजारीबाग में देखिए 212, पुरुष के लिए 0, महिला के लिए 85। कोडरमा के लिए 42 है ना, पुरुष में 0 है, महिला 17। चतरा देखिए 50, 0 और 20। गिरिडीह में देखिए 452, ठीक है, गिरिडीह में 452 सीटें हैं जिसमें पुरुष के लिए 155 और महिला के लिए 164, ठीक है।
रामगढ़, रामगढ़ में देखिए 200 सीट है, जिसमें पुरुष में 72 और महिला में 55 सीटें। बोकारो में 136 है, पुरुष का 11 और महिला 103। धनबाद जिला 337, ठीक है, पुरुष 46, महिला 156। पलामू में 44 है, पुरुष 0, महिला 18। लातेहार में 112, ठीक है, पुरुष 0, महिला 45। दुमका में 164 है, देखिए, ठीक है, पुरुष 0, महिला 81। जामताड़ा 52, पुरुष 9, महिला 38। देवघर में आपका 343, पुरुष में 69, महिला 108। जिला गोड्डा, गोड्डा में 46, देखिए, पुरुष में 0, महिला में 28। साहेबगंज 131, पुरुष में 37, महिला में 27। पश्चिम सिंहभूम 322, पुरुष में 123, महिला में 165, ठीक है, दिख रहा आप लोग को। सरायकेला खरसावां 305 सीट, पुरुष में 22, महिला 103। जेपीटीसी में 10 सीट, पुरुष 4, महिला 2। रेल डीएनबी में 244 सीट, पुरुष का 51, महिला का 47। जेडब्ल्यूएफएस में देखिए 14 सीटें हैं, जिसमें पुरुष में 3, महिला 3। सीटीसी में देखिए 52, पुरुष 2, महिला 19। रेल जेएसआर में कुल सीटें हैं 252, ठीक है, पुरुष का 50, महिला 52, ठीक है। ये टोटल आप लोग का लगभग 3799 नियमित वाला लोग के लिए है, ठीक है, 3799 सीटें है ना। और बैकलॉग के लिए देखिए खूंटी में 27 है, गुमला में 51, लोहरदगा 123। इस तरह करते हुए बैकलॉग में लगभग आप लोग का 1120 सीटें है ना। बैकलॉग में 1120 सीटें हैं, ठीक है, बैकलॉग में 1120 सीटें हैं। इसमें भी रांची में कमी दिखाई देगा। खूंटी है ना, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, इसमें रांची नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। चलिए जो हम लोग का जरूरी है उसको ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है। कोटिवार रिक्तियों संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, ठीक है। गृह कारा आपदा प्रबंध विभाग अधिसूचना संख्या 1168 दिनांक 27/2/2017 के द्वारा आरक्षित नियुक्ति में निःशक्त जनों के लिए निर्धारित स्वैच्छिक आरक्षण के सामंजन से मुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला जा रहा है। गृह विभाग अधिसूचना 6992 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति के 50% पद सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए 50% पद सुरक्षित रहेंगे। ये लाभ सिर्फ झारखंड राज्य से पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवानों जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो, उसी के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गृह रक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षक के शेष रिक्तियां और गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा सभी कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, गृह रक्षक सबको, ठीक है। शारीरिक मापदंड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। अनुसूचित जनजाति विज्ञप्ति रिक्ति 2% रिक्तियां आदिम जनजाति के अभ्यर्थी के लिए से क्षैतिज आरक्षण हेतु अनुमान्य होगी, ठीक है, आदिम जनजाति के लिए 2% आरक्षित है ना, ठीक है। आगे देखिए देखिए परीक्षा के लिए आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापित पद की
पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों पर पूरा करते हैं, परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद की नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थी के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। मतलब बोला जा रहा है कि यही कि आप लोग डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से जांच कर ले, क्या क्या चाहिए इनको, उसके बाद ही, नहीं तो फिर एग्जाम पास करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है, वो लोग आपका मुख्य परीक्षा के बाद फेल कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पद का नाम और उसका वर्गीकरण देखिए, पद का नाम क्या है, जो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह ग, ठीक है, अराजपत्रित। पे स्केल देखिए कितना है, 3,21,700 से 69,100। ठीक है, मान्यता प्राप्त जो है मैट्रिक 10वीं लेवल का है ना। देखिए, मतलब मैट्रिक लेवल का एग्जाम है। न्यूनतम शैक्षणिक, अभ्यर्थी में उक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि तक उक्त तालिका स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है। मतलब आपको फॉर्म भरने से पहले मैट्रिक पास करना जरूरी है, ठीक है, तभी आप भर पाएंगे। खेलकूद कोटा का भी दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। खेलकूद कोटा के लिए जो है झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप होना चाहिए। इस उपलब्धि द्वितीय तृतीय श्रेणी में सीधी नियुक्ति पद जो होगा आरक्षी में, ठीक है। देखिए, शारीरिक मापदंड, इसको ध्यान दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शारीरिक मापदंड देखिए आरक्षी के लिए है ना, आरक्षी के लिए ध्यान दीजिए। आरक्षी के लिए अनारक्षित एवं ठीक है अक वर्ग के लिए न्यूनतम जो है 160, ठीक है, न्यूनतम जो हाइट चाहिए वो 160 सेंटीमीटर चाहिए, और जो सीना है न्यूनतम 81, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर, मात्र 155 सेंटीमीटर, और न्यूनतम जो है चेस्ट जो चाहिए, सीना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित पिछड़ा BC1 और BC2 के लिए आपका 160 ही चाहिए, जो जनरल के लिए चाहिए, और वो 81 ही चाहिए। महिला के लिए और कम, महिला का ये 148, ठीक है। महिला के लिए कितना है बाबू लोग, 148। समझ में आ रहा आप लोग को, इस सीना नहीं जांचा जाता है ना। चलिए, ये चीज बहुत जानना जरूरी था आप लोग को, पता है। जनरल के लिए हाइट चाहिए 160, जनरल OBC के लिए, ठीक है, और महिला के लिए 148, ST SC 155, ठीक है, बहुत कम है, आप लोग का हो जाएगा। चलिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, देखिए, अभ्यर्थी के शारीरिक बनावट में मूड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, स्पिस सिरा नहीं होना चाहिए, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष और कलर ब्लाइंडनेस ये सब नहीं होना चाहिए। रतौंधी, ठीक है, इस तरह का जो बीमारी है, या आपका जो कलर ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, हियरिंग, स्टेमरिंग, बेरिकोसियल, हाइड्रोसिल, पाइल्स, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी। मतलब कुछ भी तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आप लोग को जानना है, आयु सीमा, ठीक है। आयु सीमा में क्या बोला जा रहा है, आरक्षी, गृह कारा और आपदा प्रबंध के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023, ठीक है, 1/8/2023 न्यूनतम है ना। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2019 से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। 1/8/2023 लास्ट यहाँ से आपका क्लिक करेगा, है ना।
और अधिकतम कहाँ से? 1/8/2019 से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 18 साल सबके लिए न्यूनतम उम्र है ना। अधिकतम देखिए, अनारक्षित और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो है 25 साल है ना। अत्यंत पिछड़ा BC2 के लिए 27 साल है ना, 27 साल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महिला के लिए 28 साल है ना, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 साल। ध्यान दीजिए, बस यही तो जानना था आप लोग को। एज है ना, अधिकतम सीमा जो है जनरल के लिए 25 साल, BC1-2 के लिए 27 साल, ठीक है, महिला के लिए 28 साल, और पिछड़ी जो है क्या बोलते हैं STS से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 30 साल। ठीक है, 30 साल है ना, दिख रहा है आप लोग को। और भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन सबको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इसमें तो आगे और वही चीज है। हाँ, परीक्षा में बैठने अनुमति तो बंद हो गए। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र होना प्रमाणित नहीं है कि अभी पद के लिए नियुक्ति है या नहीं है। ठीक है, जांच किया जाएगा सब चीज का। परीक्षा के लिए आवेदन देने पूर्व अभ्यर्थी पूर्णतः सुनिश्चित हो कि विज्ञापित पद के लिए शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से संबंधित पत्र विवरण खंडिकाओं को सत्य पूरा करते हैं या नहीं। फॉर्म भरने से पहले आप लोग को पूरा पता कर लेना है कि हम लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं मारना है। बोल रहे आरक्षण, देखिए क्या बोल रहा है। आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए आरक्षण किसको किसको मिलेगा। आरक्षण दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/16 द्वारा निर्धारित अनुमंडल पदाधिकारी, ध्यान दीजिएगा, अनुमंडल पदाधिकारी से, ठीक है, के स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का मान्य होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अथवा क्या बोला जा रहा है, 19/7/2019 द्वारा निर्धारित अंचल से, है ना, अंचलाधिकारी। ठीक है, अंचलाधिकारी से आप कराइए। ये आपका जो डेट है ध्यान दीजिएगा, 19/7/2019 का के बाद का है ना, या फिर आपका 2016 अनुमंडल पदाधिकारी से। ठीक है, स्थानीय में ये प्रॉब्लम है ना। ठीक, 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी का स्तर पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वाला ही मान्य होगा। और इसका भी 2/6/2016 के पूर्व स्तर जो निवास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो मान्य नहीं रहेगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। जाति का भी क्या है। हाँ, जाति में देखिए आप अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अंचलाधिकारी, देखिए तारीख 25/2/2019 के द्वारा, है ना, अंचलाधिकारी का स्तर पर। ठीक है, या फिर 10/5/2023 के अंतर्गत अंचलाधिकारी के से अन्य स्तर तक। ध्यान दीजिएगा। अब पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए क्या बोला जा रहा है, 25/2/2019। ठीक है, या फिर 25/2/2019, हाँ, अंचलाधिकारी ठीक बोला है। चलिए, ये सब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और क्या बचा, देखते हैं कि क्या एग्जाम आएगा। ठीक है, ऑनलाइन करने का तरीका ये तो आप लोग को पता है, पढ़ लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, वो तो कैफे में हो ही जाएगा। कैसे आवेदन को सबमिट करना है वो बताया गया है। देखिए
कब से फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र, विभिन्न चरणों के पूर्ण करने की तिथियां, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना प्रदान करने हेतु 15/1/2024 से दिनांक 14/2/2024 की मध्यरात्रि। ठीक है, ध्यान दीजिए, 15/1/2024 से दिनांक 14 फरवरी 2024, मतलब एकदम मकर संक्रांति में, है ना। मकर संक्रांति से एकदम वैलेंटाइन डे चलिएगा, है ना। परीक्षा शुल्क का लास्ट डेट जो है 16/2/2024 तक। ठीक है, मध्यरात्रि। और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड आप लोग 18 से, है ना, 18 फरवरी 2024 तक कर सकते, रात्रि तक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तीनों खंड आप लोग को समझ में आ गया। 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना, 14 फरवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और परीक्षा शुल्क आप जमा कर सकते हैं 16 फरवरी तक। ठीक है, और आवेदन जो है आप लोग का फोटो और सिग्नेचर वो आप लोग 18 फरवरी तक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा ना, वीडियो फोटो दिख रहा है आप लोग को। 20/2/2024 से 22/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र, नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। देखिए, अगर आप लोग का कहीं गलती हो गया है तो उसको सुधारना है, तो देखिए, नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चारों चीज़ नहीं बदलने वाला, इसलिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो ढंग से कीजिएगा, है ना। और उसके अलावा अगर कुछ भी चेंज कराना है तो 20 फरवरी से 22 फरवरी 3 दिन आप लोग को खोल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, परीक्षा शुल्क आप लोग को पता है। देखिए, परीक्षा का प्रारूप, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोग आ गए हैं। परीक्षा का प्रारूप, पहले क्या होगा बाबू, शारीरिक दक्षता, मतलब पहले रनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होगा, चिकित्सीय जांच होगा, पहले रनिंग होगा फिर मेडिकल होगा बाबू, उसके बाद एग्जाम होगा। ध्यान दीजिए, पुराना वाला मेथड आ गया है ना, पहले रनिंग होगा फिर मेडिकल होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। समझ में आ गया सबको। देखिए रनिंग क्या होगा, रनिंग देखिए क्या बोला जा रहा है, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा भर्ती 2014 में वर्णित प्रावधान, है ना, अद्यतन तथा संशोधित समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन परिषद द्वारा अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता क्वालिफाइंग परीक्षा है, इसमें क्वालिफाइंग करना जरूरी है, तभी आप आगे प्रोसेस जाइएगा, नहीं तो घर जाइएगा। ठीक है, जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा, कोई अंक नहीं मिलेगा इसमें, बस आप लोग को रनिंग क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक माप और शारीरिक योग्यता में योग आयोग अभ्यर्थी सूची आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा, फिर आप लोग को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट इसका मिल जाएगा। जैसे रिजल्ट मिला उसके बाद आप लोग को चिकित्सा जांच हो जाएगा मेडिकल के लिए, मेधा सूची में उपलब्ध, मेरिट बनेगा उसका, है ना। मेरिट बनने के बाद आप लोग को मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्त को संख्या 3 गुना अभ्यर्थी का चयन चिकित्सा जांच के लिए किया जाएगा। देखिए 3 गुना अभ्यर्थियों का जांच के लिए किया जाएगा। उसके बाद झारखंड पुलिस नियमावली 2014 के अनुसार है, उसके अनुसार आप लोग को जांच किया जाएगा। चिकित्सा के निर्णय के विरुद्ध अपील एपेक्स मेडिकल बोर्ड में की जा सकती है। अगर वो लोग अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप लोग को मेडिकल को ही कर सकते हैं, अगर आपका त्रुटि नहीं है तो, है ना। एपेक्स मेडिकल बोर्ड का ही निर्णय अंतिम रहता है ना। ठीक, उसके बाद वो चिकित्सा जांच में योग और आयोग अभ्यर्थी की सूची आयोग को चिकित्सा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब फिर से अपलोड कराया जाएगा आप लोग को, कौन कौन पास किया कौन कौन नहीं किया। उसके बाद लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, लिखित एग्जाम होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में 2 स्टेप क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, इसमें क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थी को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ध्यान दीजिए, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, है ना। अभ्यर्थी की मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर बोला जाता है कि एक से अधिक जगह मतलब
समूह में अगर एग्जाम ले रहा है, मतलब एक दिन में नहीं हो रहा है, अलग अलग दिन एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नोट क्या बोला जा रहा है, परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बताइए लिखित परीक्षा किस तरह का होगा, है ना, इसको ध्यान में रखते हैं। चलिए पढ़ते हैं लिखित परीक्षा किस तरह का होगा। लिखित परीक्षा जो है 2 पत्र होंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए 2 पत्र होंगे, 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। ध्यान दीजिए 2 पत्र होंगे, है ना, पहले 3 पत्र होते थे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पत्र। ठीक है, प्रत्येक पत्र की परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। तीन अंक के होंगे। ठीक है, सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, ध्यान दीजिए, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। ठीक है, देखिए सही उत्तर के लिए दिया जाएगा 3 अंक और गलत उत्तर पे 1 अंक की कटौती होगी। ठीक है, और 2 पत्रों की सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑप्शन वाला रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया परीक्षा किस तरह का होगा। आज कोई कुछ नहीं बता रहा है, मतलब कोई सुन नहीं रहा है, बस खाली देख रहा है ना। परीक्षा जो है प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 1 नंबर का कटौती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 पेपर कैसा होगा वो ध्यान दीजिए। पहला पेपर जो होगा बाबू लोग, वो हो जाएगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा ज्ञान। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा ज्ञान का पहला पेपर होगा। ध्यान दीजिए, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, 5 परगनिया। देखिए 5 परगनिया, ध्यान दे रहे हैं ना बाबू लोग, हमारे 5 परगने छात्र, मेरे भाई बंधु दोस्त, 5 परगनिया। उसके बाद उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं, मतलब इसमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है, इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुकल्पिक विकल्पिक उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आएगा बाबू आप लोग का क्षेत्रीय भाषा से। समझ में आया, या जनजातीय भाषा से। क्लियर है, देखिए क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान पाठ्यक्रम दिया जाएगा, आगे क्या क्या पूछेगा वो बताया है ना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, एकदम अनिवार्य है बोल रहा है। आगे ध्यान दीजिए, पत्र 2, पेपर 2 में क्या होगा देखिए, क्लियर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। पत्र 2 जो है 2 भाग में होगा, ये भी ध्यान दीजिए। पत्र पेपर 2 जो होगा ये 2 भाग में होगा। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित होगा। देखिए पहला भाग क्या होगा बाबू लोग, हिंदी भाषा से संबंधित, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ठीक है, ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित, हिंदी व्याकरण, मुहावरा, लोकोक्तियां। ध्यान दीजिए कितना अच्छा अच्छा है ना, बहुत मजेदार वाला सिलेबस दिया इस बार। 2 पेपर होगा, पहला पेपर जो है हिंदी भाषा से होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। ये प्रश्न जो है अनुच्छेद रहेगा, हिंदी व्याकरण रहेगा, मुहावरा, लोकोक्ति रहेगा, और देखिए क्या रहेगा, वाक्य का शुद्धिकरण रहेगा। ठीक है, बस एकदम नॉर्मल। भाग 2 में देखिए क्या पूछा जाएगा, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 25 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा भाई लोग, 25 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से। ठीक है, तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी। राणा, हाँ भाई हाँ, देखिए मैथ आ जाएगा, है ना, 25 जीके का, 25 मैथ का। ठीक है, परीक्षा अवधि 2 घंटा, 300 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए बहुत अच्छा सिलेबस है ना, पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा। देखिए पेपर 2 क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है भाई लोग, दोस्त लोग।
सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं समझ में आ रहा तो लाइक करके जरूर बताइए। जितने भी झारखंड पुलिस के छात्र हैं शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, इस बार फोड़ देना है, ठीक है। एकदम सब बच्चा को पास करना है ना अच्छा से। बहुत ही अच्छा पेपर है ना। पहला पेपर देखिए अच्छा से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला पेपर जो है आप लोग का पीपीजी होगा या फिर आप लोग का जो भी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। और दूसरा पेपर में 2 टुकड़ा बांटा गया है। पहला भाग में हिंदी होगा और सेकंड भाग में जीके और मैथ, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ वाला, ठीक है। ठीक, सभी पत्रों की परीक्षा देखिए क्या बोला जा रहा है, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे बोल रहा है। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 दिया जाएगा और प्रत्येक सही के लिए 3 अंक है ना, और गलत के लिए 1 नंबर का कटौती। क्लियर है सभी को? चलिए, शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसमें क्या है, क्या क्या लिया जाएगा शारीरिक दक्षता में, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर का रनिंग है बाबू, 60 मिनट के लिए, है ना। 60 मिनट में 10 किलोमीटर को दौड़ देना है। क्लियर है? महिला 5 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। महिला जो है 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना है। क्लियर है? चलिए, चिकित्सा तो आप लोग को पता ही है, क्या क्या एग्जाम में आएगा वो देखिए, है ना। सिलेबस पैटर्न तो पता चल ही गया। हाँ देखिए ये क्या दिया हुआ, ये थोड़ा सा अल्टर दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिए। कैसे आप लोग को मेधा सूची मेरिट कैसे बनेगा उसको ध्यान दीजिए, है ना। मेरिट वाला बोला जा रहा है आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका खंडिका 16.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 और 2 विषय को प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। बाबू लोग पीपीजी में स्कोर कर रहे हैं मतलब सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, एकदम फाड़ के, क्योंकि दोनों को मिला के मेरिट बनेगा, दोनों पेपर मिला के। क्लियर है? मेधा सूची 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक इक्वल मार्क्स रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवार के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए अगर इक्वल नंबर आ जा रहा है किसी बच्चा से, तो जिसका जन्म तिथि बड़ा है वो उसका सिलेक्शन होगा, है ना। तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उसको स्थान दिया जाएगा। यदि 1 से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक का जन्म तिथि समान पाया जाता है तो 10वीं परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। देखिए अगर 1 से ज़्यादा बच्चे का सेम नंबर मिल जा रहा है और एज भी डेट ऑफ बर्थ भी सेम लगभग का है, तो मैट्रिक में जो ज़्यादा नंबर लाया है उसको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति, उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के पदों के विरोध की जाएगी। उनके नाम पर उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अग्रतर निर्देशों का पालन किया जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है, मेधा के आधार पर आरक्षित पद के लिए, है ना, जनरल सीट के लिए तैयार मेधा सूची के समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान पदों के विरोध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी होगा। मतलब वही बोला जा रहा है कि आप लोग अगर ST/SC में है तो जनरल से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अधिक नंबर लाइएगा तो जनरल में आ सकते हैं, ये चीज़ बोला जा रहा है। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी पेपर 2 का जांच होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिन अभ्यर्थी के प्रश्न पर 30% कम है तो उन्हें असफल माना जाएगा। मतलब जो पेपर 2 है, पेपर 2 बोल रहे पेपर 1, मतलब आप लोग का पीपीजी होगा, उसमें आप लोग को 30% लाना जरूरी है। हालांकि आप लोग को एकदम 95 प्लस लाना ही है ना। उनके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एकदम पीपीजी का टेंशन लेना नहीं है, क्लास रेगुलर चलेगा, है ना। उसके बाद पेपर 2 का जांच होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। पेपर 1 में सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का गणना मेधा सूची निर्माण हेतु किया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 30% 0 अंक, ध्यान दीजिए, ये बहुत अलग लेवल का दिया हुआ नोटिफिकेशन है ना। 31 से 40% अगर ला रहे हैं तो 1 अंक मिलेगा। 41 से 50% ला रहे हैं तो 2 अंक मिलेगा। 51 से 60% 3 अंक मिलेगा।
61 से 70 4 अंक, 71 से 80% 5 अंक मिलेगा, 81 से 90 6 अंक, 91 से 107 अंक। देखिए टारगेट एकदम 7 अंक है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि बस नंबर लाने से ही होगा, ठीक है, इसमें इतना अंक दिया जाएगा, ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को। देखिए यही 6 और 7 में ध्यान रखना है एकदम, है ना। 80 से 100 के बीच में ही नंबर लाना है, नहीं तो फिर कुछ फायदा ही नहीं देगा, इधर फंस जाइएगा, है ना। चलिए मेधा सूची के गठन अधिमानता, देखिए क्या बोला जा रहा है। चलिए ये सब तो आप लोग कर लीजिएगा, एडिशनल मार्क वाला सब है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, परीक्षा दोनों पत्र अंकों में योग के आधार पर निम्न न्यूनतम कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी की मेधा सूची को शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए अनारक्षित के लिए 40%, है ना। BC2 के लिए 32%। देखिए ध्यान दीजिए, अनारक्षित के लिए 40, BC2 के लिए 32, BC1 के लिए 34, अच्छा अनुसूचित जनजाति है सॉरी 32, है ना। और BC1-2 के लिए 34, इसका 36.5, और आदिम जाति के 30, और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है इसका कितना है बाबू 40%, मतलब ST/SC का 32%, है ना। दोनों पत्र का योग माना जाएगा, ठीक है। उससे कम लाइएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, इतना तो मिनिमम लाएगा, उसके ऊपर ही मेरिट बनने वाला है, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को। नहीं समझ में आ रहा तो बेहिचक पूछिएगा, है ना। ये तो सत्यापन वाला है, नियुक्ति हो जाएगा। हाँ ठीक है, अन्य ये सब आगे पढ़ लीजिएगा। आप लोग को क्या क्या पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं एग्जाम में। एक मिनट देख लेते हैं, अगर दिया हुआ है तो दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। जीके और इसका तो दिया हुआ नहीं दिख रहा है, आप लोग को PPG का दिखेगा, है ना। देखिए हम लोग PPG का पढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। खड़िया हो गया 5 पर गिना, ध्यान दीजिए PPG वाले भाई लोग दोस्त लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए। देख रहे PPG, देखिए क्या पूछ रहा है व्याकरण सिलेबस में। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, देखिए संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, वचन लिंग पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, उल्टा शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, विशिष्ट शब्द, पत्र लेखन। ध्यान दीजिए ना, अच्छा है सिलेबस, है ना, बहुत अच्छा सिलेबस है। समझ में आ रहा है। जितना भी PPG वाले भाई बंधु है, दोस्त है मेरे, सब कोई देखिए वीडियो को अच्छा से दोस्तों पे शेयर कीजिए। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम वचन लिंग, ठीक है, पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, उल्टा शब्द मतलब विलोम शब्द, प्रत्यय पूछेगा, वाक्य शुद्धिकरण पूछेगा, विशिष्ट शब्द पूछेगा, और पत्र लेखन, ठीक है। कितना सारा व्याकरण में पढ़ना है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद देखिए सेकेंड भाग शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में देखिए क्या पढ़ना है, पांच परिज्ञा साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश, ठीक है। पांच परिज्ञा साहित्य एक किताब है, उसके सभी कथन कहानी गीत कविता जितना भी है, ठीक है। पांच परिज्ञा साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश कहानी गीत कविता, क्लियर है। लोक साहित्य में देखिए क्या पढ़ना है शिष्ट साहित्य में तो आप लोग को कहानी गीत और कविता पढ़ना है, ठीक है। लोक साहित्य में देखिए, लोक साहित्य में क्या पढ़ना है भाई लोग, मारंग बुरु, ठीक है, पूजा स्थान देवस्थल, ठीक है, करम गीत, सोहरोय गीत, बिहा गीत, पूस गीत और मंतोर गीत। क्लियर वीडियो नहीं दिख रहा है, आवाज क्लियर कीजिए, आप लोग को क्लियर वीडियो टेलीग्राम पे दिया हुआ है टोटल चीज, ठीक है। मारंग बुरु, पूजा थान, ठीक है, करम गीत, सोहरो गीत, बिहा गीत, पूस गीत और मंत्र गीत। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग, ठीक है। पांच परिज्ञा साहित्यकार एवं उनकी कृति, ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत डेंजर है।
पांच परगना साहित्य का परिचय, ठीक है, पांच परगना साहित्य का परिचय, ध्यान दीजिए। रितेश कुमार महतो, इस किताब लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे, टोटल बुक लिस्ट, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा सिलेबस है आप लोग का पांच परगनिया का, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को अच्छा से, बहुत ही छोटा सिलेबस है। व्याकरण एकदम छोटा सा है, संज्ञा सर्वनाम वचन लिंग पुरुष समान शब्द अन्य का अर्थ उल्टा शब्द प्रत्यय वाक्य शुद्धिकरण विशिष्ट शब्द पत्र लेखन, ठीक है। और शिष्ट साहित्य में ध्यान दीजिएगा, शिष्ट साहित्य वाला पांच परगना साहित्य पुस्तक के जितने भी पाठांश है, कहानी गीत कविता ये सब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोक साहित्य, लोक साहित्य में जो है मारांग बुरु, पूजा स्थल, पूजा थान है ना, करम गीत, सोहरो गीत, बिहा गीत, पूस गीत, मंतोर गीत, बिरसा मुंडा, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग, पांच परगना साहित्यकार एवं उनकी कीर्ति, ठीक है, पांच परगना साहित्य का परिचय, ठीक है। गीत वाला सब तो आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आप लोग सीजीएल उजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सेम गीत है, मंत्र नया आ जाएगा, ठीक है। साहित्यकार ध्यान दीजिएगा, साहित्यकार में यहाँ कोई फिक्स्ड नहीं है, सीजीएल में फिक्स्ड था बाबू, है ना, इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, इसमें सबको थोड़ा थोड़ा लेके चलना है ना, सभी साहित्यकार को थोड़ा थोड़ा लेके चलना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना ही है इसमें, ज़्यादा और क्या, व्याकरण इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम में पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, है ना। और किसी को कुछ जानकारी हासिल करना है तो बताइए, क्या क्या पढ़ा आप लोग को पता चल गया ना, सिलेबस बहुत अच्छा है ना। देखिए शारीरिक जांच जो एग्जाम का पैटर्न है वो आप लोग को पता चल गया, दो पेपर से होगा, एक पेपर आप लोग का पीपीजी आएगा, है ना, या फिर क्षेत्रीय भाषा, और दूसरा पेपर क्या आएगा बाबू, देखिए दूसरा पत्र जो होगा वो आपका हिंदी रहेगा एक भाग में, ठीक है, हिंदी रहेगा, और दूसरा भाग में जो रहेगा हिंदी में क्या पूछेगा, 50 क्वेश्चन पूछेगा, है ना, 50 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपका अनुच्छेद रहेगा, हिंदी व्याकरण रहेगा, मुहावरा रहेगा, ये सब रहेगा, ठीक है। और 25 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से रहेगा, और 25 जो है मैथ रहेगा, है ना, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, हर क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा, गलत करने से 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। पहले देखिए इसको, जो बाद में ज्वाइन किए वो लोग देख लीजिए, पहले रनिंग होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आप लोग का लिखित परीक्षा होगा, मतलब पढ़ने का बहुत समय है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, सीट आप लोग को सीट पूरा बताया गया है ना, लगभग कितना सीट है भाई लोग, 4919, ठीक है। बैकलॉग के लिए कितना है, 1120, और नियमित रेगुलर के लिए 3799, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए झारखंड आरक्षी पात्रता परीक्षा 2023, मतलब झारखंड पुलिस का एग्जाम जो है वो आप लोग का वैकेंसी आ गया, ठीक है। बहुत सालों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, 17 में लास्ट हुआ था, ठीक है। ये कब फॉर्म भराएगा बाबू, आप लोग को बताए थे थोड़ा देर पहले, कब से फॉर्म भराएगा। हाँ एज एक बार देख लीजिए, एज जिसका है, अधिकतम आयु जो है ना 25 साल जनरल के लिए, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। और पिछड़ा के लिए BC1 और BC2 27 साल, और महिला के लिए कितना है 28, और ST SC पुरुष हो महिला हो 30 साल, है ना, ध्यान रखिएगा ये सब एज। और तारीख जो है 15 जनवरी से अप्लाई होगा, कहाँ तक जाएगा आप लोग का 14 फरवरी तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग अप्लाई, जल्दी कर लीजिएगा शुरुआत में, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जो है ठीक है 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए सभी को धन्यवाद। किसी को किसी तरह का जानकारी हासिल करना हो एकदम बेहिचक पूछिएगा, ठीक है। चलिए हमारा ऑफलाइन बैच में झारखंड पुलिस का स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल तीनों सब्जेक्ट के लिए, है ना, सामान्य ज्ञान, मैथ और आपका पीपीजी के लिए। पीपीजी के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो जाएगा हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, कैरियर मेकर बुंडू में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कैरियर मेकर बुंडू में पीपीजी के लिए 5 प्रज्ञा के लिए एकदम स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे लोग हैं, क्योंकि 5 प्रज्ञा जो है उसको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन है 300 नंबर का, ठीक है। टोटल यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखिएगा 200 क्वेश्चन आएगा, 200 क्वेश्चन, ठीक है, 600 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 100 नंबर जो है आप लोग का 100 क्वेश्चन जो है पीपीजी से आएगा, क्षेत्रीय भाषा से, है ना। और 100 क्वेश्चन में से 50 हिंदी और 50 में से 25 जीके और 25 मैथ्स। समझ में आ गया सभी को? चलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को टेलीग्राम पे दिया गया है, टेलीग्राम में पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग जेएसएससी ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए अच्छा से, ठीक है। और किसी तरह का सहायता हो, जरूरत हो, नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, खासकर 5 प्रज्ञा को लेके, ठीक है। मैथ्स तो आप लोग मैथ्स है, जीके है, ठीक है। बस चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट। सभी के लिए गुड न्यूज़ है, 2024 में एकदम फोड़ दीजिए। 2024 का पहला गुड न्यूज़ है ये, ठीक है। चलिए थैंक यू, सभी को धन्यवाद। बहुत बड़ा वैकेंसी है, 4919 पद का लिए, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है एकदम। जितने भी बच्चे लोग मैट्रिक लिखे हुए हैं, जितने भी बेरोजगार छात्र बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। रनिंग के लिए भी जी तोड़ मेहनत कीजिए, ताकि रनिंग क्वालिफाई कीजिएगा तभी आगे का प्रोसेस होगा। तो रनिंग स्टार्ट कीजिए, और इस बार एग्ज़ाम होगा, ठीक है। भले आपका अक्टूबर नवंबर चले जाए, सितंबर अक्टूबर, लेकिन होगा, क्योंकि इलेक्शन है ना, इलेक्शन है। ये चीज़ को दिमाग में रख के चलना है, इलेक्शन है तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो होबे करेगा, है ना। और श्योर है रनिंग जो होगा आपका लोकसभा चुनाव के बाद रनिंग होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसलिए रनिंग करते रहिए अच्छा से। 10 किलोमीटर का रनिंग है, महिला के लिए 5 किलोमीटर, ठीक है। एकदम जम के तैयारी कीजिए। याद रखिएगा 5 प्रज्ञा में 300 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको एकदम फोड़ देना है, ठीक है। उसी से आप लोग को पूरा अंक उठा लेना है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर सभी के लिए स्वागत है, आ सकते हैं आप लोग 5 प्रज्ञा के लिए स्पेशल, ठीक है। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट सभी को।